तो पिला माने आज आम तुम भौतिक विज्ञान तृतीय विषय परमाणु और अणु जहाँ को कह जाए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और यही विषय में पढ़ा परमाणु अणु सेमानकर वस्तुत्व और धर्म से विषय रे जानिबा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो पिला माने आमे हम चतुर्पार्श्व रे जहाँ भी देखुचु ताहा बड़ आकारर किंतु पुरातन भारतर महर्षि कोणार्क से परिकल्पना करथिले जे आमे जदि पदार्थ को विभाजन बा भांगी भांगी जिबा ताहेले क्षुद्र रु क्षुद्र कणिका मिलिबो किंतु एपरि एक कणिका शेषरे हमकु मिलिबो जहा कि आमे ओ विभाज्य करि परिबा नाही ओ से एहार नाम परमाणु देइथिले। तो उदाहरण स्वरूप पिला माने जदि आमे छोट काठखंड टिए नबा और ताकू भांगीबा ताहले हमकु आउ टिके छोट काठखंड मिलिबो और ताकू जदि पुनर्बार आउथरे भांगीबा ताहले आउरी छोट मिलिबो। ताहले एमिति जदि भांगीबा पद्धति को आमे कंटिन्यू करिबा ताहले हमकु शेषरे एमिति एको काठखंड बा कणिका मिलिबो जहाको आमे भांगी परिबा नाही ओ कोणार्क एहाकू परमाणुर आख्या देइथिले। परवर्ती समय पिला माने आउ जणे भारतीय दार्शनिक जहां ना थिला पाकुदा कात्यायन से प्रस्ताव देइथिले जे एक क्षुद्रतम कणिका गुड़िको जहा कि परमाणु कह जाए ताहा मिलिमिशि होई रही थांती ओ एमाने मिलिमिशि होई अनेक गुड़िया पदार्थ गठन करी थांती। कोणार्क परवर्ती काल रे प्राय ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिफस और डिमोक्रिट्स प्रस्ताव देइथिले जे पदार्थ गुड़िको क्षुद्र और अविभाज्य माने पदार्थ गुड़िको खूब छोट और अविभाज्य माने से गुड़िको आउ भांगी हेबो नाही ओ से तार नाम ग्रीक रे एटम रखिथिले जहार अर्थ हेउची अविभाज्य। तो पिला माने आमे जे सब तथ्य गुड़िको सुनिले ताहा केवल परिकल्पना थिला ता माने ताहा प्रमाणित होई पारि नथिला ओ एही परमाणु को इंग्लिश रे एटम कहा जाए। तो आस देखिबा रासायनिक संयोगर नियम जहाँ को कहा जाए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और यह दुईटी अछि। प्रथम रे वस्तुत संरक्षण नियम और द्वितीय रे स्थिरानुपात नियम। एही नियम को अष्टादश शताब्दी शेष भाग में वैज्ञानिक ए.एल. लाभोइसियर भित्ति स्थापन करथिले। से कहिथिले जे जेतेबेले एक रासायनिक परिवर्तन बा रासायनिक प्रतिक्रिया घटे सेतेबेले वस्तुतर परिवर्तन घटे नाही। तो आस पिला माने वस्तुत संरक्षण नियम को गोटे उदाहरण नहीं बुझिबा। तो यदि आमे गोटे पात्र रे 100 ग्राम जल नबा और सेथिरे 20 ग्राम चीनी मिसेइबा ताहले आमे जानिचे जल रे चीनी मिसी जाए और शेषरे हमकु जो चीनी पानी मिलिबो ताहार ओजन होबो 120 ग्राम। तो यदि आमे एई प्रतिक्रिया को लक्ष्य करिबा ताहले आमे 100 ग्राम जल नेइथिले और सेथिरे 20 ग्राम चीनी नै मिसेइले तो वर्तमान हमर वस्तु तो होइगला जा ओजन 120 ग्राम और हमको चीनी पानी रो भी ओजन 120 ग्राम मिलिला। तो आमे कहि परिबा प्रतिक्रिया पूर्वरु हमर 120 ग्राम थिला और प्रतिक्रिया परे मध्ये 120 ग्राम रहिला। ताहले आमे कहि परिबा जे रासायनिक प्रतिक्रिया परे बा पूर्वरु वस्तुत्व सब बेले संरक्षण होइताय जहा कि केबे बदली नथाय। एही परीक्षा आमे जानिलु जे एक रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुतर सृष्टि नहीं किंबा विनाश नहीं एहाकू वस्तुत संरक्षण नियम कहा जाइଥାଏ। तापर आसे देखिबा स्थिरानुपात नियम। एही नियम को वैज्ञानिक जे.एल. प्राउस्ट प्रतिपादन करथिले। से कहिथिले जे कोनोसे एक यौगिक पदार्थ जेपरि प्रस्तुत होउना काई किंबा जेपरि उत्सरु मिलिताउ सेतिरे समान मौलिक गुड़िक सर्वदा निर्दिष्ट वस्तुत्व अनुपात रे रही थांती। तो चलो पिला माने स्थिरानुपात नियम को गोटे उदाहरण नहीं बुझिबा। तो जल जहार संकेत H2O और एथिरे दुईटी हाइड्रोजन परमाणु और गोटे ऑक्सीजन परमाणु थाए। तो जदि आमे वस्तुत्व को देखिबा हाइड्रोजन रो वस्तुत्व होउची 1 किंतु दुईटी जेहेतु दुईटी अछि तेनु 2 into 1 जोटा कि 2 होबो। सेहि परि ऑक्सीजन गोटे अछि और ऑक्सीजन वस्तुत्व होउची 16 तेनु करी मोट वस्तुत्व ऑक्सीजन रो 16 होबो। जदि एमानकर हम अनुपात को देखिबा ताहले 2 अनुपात 16
और जदि एटा आपको हमें आउट टिके शॉर्ट करिवा ताने हमको मिलिबो 1:8। सेही परि यदि आउ गोटे उदाहरण नबा अंगारकाम्ल जहार संकेत हेउची CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एथिरे कार्बन गोटी होची और ऑक्सीजन दुईटी होची। तो कार्बन रो वस्तुत्व होची 12, तो मोट वस्तुत्व कार्बन रो एठी 12 हेइजो। सेही परि जे ऑक्सीजन को देखिबा ऑक्सीजन दुईटी जेहेतु होची 16 × 2 32 हबो। और एहार अनुपात को यदि लक्ष्य करिबा ताले 12:32 जोटा को हम यदि काटी देबा ताले सेटा हमको मिलिबो 4×3 = 12 और 4×8 जोटा की हमर होबो 3:8। सेही परि यदि आउ गोटे उदाहरण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहार संकेत होची NO2 और एथिरे नाइट्रोजन गोटी होची और ऑक्सीजन दुईटी होची। तो यदि नाइट्रोजन वस्तुत्व को देखिबा ताहा 14 अटे और जेहेतु ऑक्सीजन दुईटी होची 16 × 2 32 हबो। ताहले जदि हमन को अनुपात को लक्ष्य करिबा ताहले हमको मिलिबो 14:32। तो जदि आपको आउट के शॉर्ट करि दिया जाय ताहले हमको मिलिबो 7:16। तो पिला माने एबे हम कहि परिबा जेते बेले भी जल अणु प्रस्तुत होबो सेथिरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रो वस्तुत्व अनुपात सर्वदा 1:8 हबो। सेही परि जेते बेले अंगारकाम्ल प्रस्तुत होबो सेटारे कार्बन और ऑक्सीजन अनुपात वस्तुत्व अनुपात 3:8 हबो। तो सेही परि यदि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को देखिबा सेटारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रो अनुपात सर्वदा 7:16 हबो। ता माने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रो वस्तुत्व अनुपात सर्वदा 7:16 हेबो। डाल्टन को परमाणु तत्व 1808 मसीह रे ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन पदार्थर गठन संबंध रे एक नूतन तत्व उपस्थापन करथिले। एहाकू डाल्टन को परमाणु तत्व कहा जाय। एही तत्वर स्वीकार्य गुड़िए किछि थिला। तो आसो देखिबा कोन कोन थिला। तो स्वीकार्य नंबर 1 पदार्थ गुड़िए अनेक क्षुद्र कणिका द्वारा गठित और एही कणिका को परमाणु कहा जाय। जहा कि हमें पूर्व रे पढिथिले प्राचीन भारतर दार्शनिक महर्षि कणाद और ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस उभय एही तथ्य देइथिले। स्वीकार्य नंबर 2 परमाणु गुड़िक अविभाज्य कणिका जहार रासायनिक प्रतिक्रिया रे सृष्टि नहीं किंबा विनाश नहीं। तो पिला माने आमे जो पूर्व उदाहरण देखिथिले चीनी पानी जोतरे कि हमें किछि गोटे पात्र रे किछि जल नैथिले सेथिरे चीनी पकेला परे हमकु जो रासायनिक प्रतिक्रिया पर जो चीनी पानी मिलिथिला तो सेथिरे कोनोसी नुआ परमाणु रो सृष्टि होई नहीं कि कोनोसी परमाणु रो विनाश होई नहीं। तो स्वीकार्य नंबर 3 रे थिला कोनोसी को मौलिकर परमाणुविक वस्तुत्व और रासायनिक धर्म समान होइଥାଏ। तो एबे जदि हमें जल अणु को देखिबा जल अणु रे गोटिए अम्लजान परमाणु अछि तेनु जल अणु रे अम्लजान रो परमाणु वस्तुत्व 16 हबो। सेही परि आउ गोटिए उदाहरण जदि देखिबा कार्बन डाइऑक्साइड जहार संकेत CO2 एथिरे दुईटी अम्लजान परमाणु अछि तेनु एथिरे अम्लजान रो परमाणु वस्तुत्व 16 × 2 32 हबो। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो किंबा जल अणु हो एथिरे अम्लजान रो परमाणु वस्तुत्व 16 ही रहिबो। स्वीकार्य नंबर 4 विभिन्न मौलिकर परमाणु गुड़िकर रासायनिक धर्म और परमाणु वस्तुत्व भिन्न भिन्न होइଥାଏ। तो पूर्व रे हम जो उदाहरण देखिले अम्लजान व ऑक्सीजन सेही परि हम कहि परिबा कार्बन हो ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो कि हाइड्रोजन हो समस्तଙ୍କର परमाणु वस्तुत्व और रासायनिक धर्म भिन्न भिन्न होइଥାଏ। स्वीकार्य नंबर जदि 5 को देखिबा ताहेले छोट पूर्ण संख्या अनुपात रे विभिन्न मौलिक गुड़िकर परमाणु गुड़िक संयुक्त होई यौगिक सृष्टि करिଥାଏ। तो हमें जदि उदाहरण देखिबा ताहेले हम पूर्वरु स्थिरानुपात नियम रे देखिथिले जल अणु रे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रो परमाणु मानकर अनुपात 1:8 थाए। सेही परि जदि कार्बन डाइऑक्साइड रे देखिबा एठारे कार्बन और ऑक्सीजन दुईटी अछि परमाणु और एमान को मध्य अनुपात 3:8 हुए। तो कहि परिबा जेते बेले भी मौलिक गुड़िक यौगिक गठन करती सेते बेले सेमानक मध्य जो परमाणु गुड़िक थाए ताकर अनुपात एक पूर्ण संख्या रे रहिबो। तो पूर्व आम जानिथिले परमाणु अविभाज्य अटे ता माने परमाणु को आमे आउ भांगी परिबा नहीं किंतु विज्ञान रो अग्रगति फल रे आमे परमाणु को भांगी परिले ओ ता मध्य रे
ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ସବୁ ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ ଅବପରମାଣୁ କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅବପରମାଣୁ ଥାଏ ଓ ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ପରମାଣୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଟମ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ କୋଠା ଘର ତିଆରି ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟା ଯୋଡି ହୋଇ ଏତେ ବଡ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ତା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି ପରମାଣୁ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବାଲି କଣିକା ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10⁻⁻⁴ ମିଟର, ଯାହାକି 0.0001 ମିଟର। ଏହା ମାନେ ଏହା 10,000 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ସେହିପରି ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁକୁ ଦେଖିବା ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 10⁻10 ମିଟର, ଯାହାକି 10 କୋଟି ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତ ପିଲାମାନେ ଇମାଜିନ କରିପାରୁଥିବ ଏଇ ଦୁଇ କଣିକା କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥିବ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତ ଡାଲ୍ଟନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ତୁମେ ଯଦି ଟେବୁଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଏଠାରେ କିଛି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିଲା ସେଇ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କପର, ତ ଏହାର ନାମ ସାଇପ୍ରସରୁ ଆସିଛି ଓ ସାଇପ୍ରସ ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମ। ସେହିପରି କିଛି ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁନା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ ଓ ଗୋଲ୍ଡର ମିନିଂ ହେଉଛି ବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରାଇଟ୍ ୟେଲୋ, ଯୋଉଟା କି ଉଜ୍ଜଳ ହଳଦିଆ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡିକର ନାମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରାସାୟନିକ ସଂଘ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ IUPAC, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଅନ ଅଫ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନାମକରଣ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ IUPAC ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କିପରି କରିଥାଏ ଆସ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ IUPAC ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କିପରି କରୁଛି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଓ କିଛି କେସରେ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ନାମର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନାମକରଣ କରିଥାଏ। ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ଏହାର ଅକ୍ସିଜେନର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି O, ତେଣୁକରି ଅକ୍ସିଜେନର ସଂକେତ O ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି କାର୍ବନକୁ ଦେଖିବା, ତାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର C, ତେଣୁକରି ଏହାର ସଂକେତ C। ଆଉ କିଛି କେସରେ ଇଂରାଜୀ ନାମର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବେରିୟମ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର B ଆଉ A, ତେଣୁକରି ଏହାର ସଂକେତ BA ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ବ୍ରୋମିନକୁ ଦେଖିବା, ତାହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର B ଆଉ R, ତେଣୁକରି ଏହାର ସଂକେତ B ଆଉ R। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ସଂକେତ ଦେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମକୁ ସର୍ବଦା କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ବଡ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ସ୍ମଲ ବା ସାନ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କିମ୍ବା ଦୁଇଟାକୁ ସାନ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକର ନାମକରଣରେ କିଛି ଏକ୍ସେପସନ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କେସରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ବଦଳରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ବଦଳରେ ମଝିରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ନିଆଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ କ୍ଲୋରିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାର ସିମ୍ବଲ ବା ସଂକେତ CH ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତୀକ Cl ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାର ସଂକେତ Ma ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଂକେତ Mg ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ତାଙ୍କ ଲାଟିନ ମିନିଂ ବା ଲାଟିନ ଅର୍ଥରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇରନକୁ ଲାଟିନରେ ଫେରମ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହାର ସଂକେତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର Fe କୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ସୁନାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହାର ଲାଟିନ ନେମ ଆରମ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ସଂକେତ Au ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ସୋଡିୟମକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାର ଲାଟିନ ନେମ ନେଟ୍ରିୟମ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହାର ସଂକେତ Na ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦି ସବୁ ପ୍ରତୀକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ
ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟି, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ମଲ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଛୋଟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।